आराम से कंफर्टेबल पोज में बैठिए। रीढ़ को सीधा कर लें। दोनों हाथों को जोड़कर हृदय के केंद्र पर लें। धीरे धीरे गहरी सांस भरें। धीरे धीरे अपने आप छोड़ें। गहरी सांस भरें। अपने आप निकलने दें। एक और गहरी सांस भरें। सांस धीरे धीरे छोड़ें। गहरी सांस भरें। धीरे धीरे छोड़ें। ओम ध्वनि के लंबे नाद के लिए गहरी सांस भरें। तीन शांति उच्चारण के लिए सांस भरें। शांति शांति शांति। मेरे साथ या मेरे बाद रिपीट करें। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा, योगेन चित्तस्य पदेन वाचा, मलं शरीरस्य च वैद्यकेन, मलं शरीरस्य च वैद्यकेन, योपाकरोतं प्रवरं मुनिना, योपाकरोतं प्रवरं मुनिना, पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि, पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। सांस भरें। सांस छोड़ते हुए शीश झुकाकर अपने भीतर ईश्वर को नमन करें। महर्षि पतंजलि व सभी गुरुजनों को नमन करें। सांस लेते हुए शीश उठाएं। धीरे से आंखें खोलें। दोनों हाथों को धीरे धीरे नीचे लाएं। दोनों हाथ की मुट्ठी बांधिए। सांस भरते हुए दोनों हाथों को साइड से फैलाइए, खींचिए। सांस छोड़ते हुए वापस आ जाइए। फिर से मुट्ठी बांधिए। सांस भरते हुए अपने दाएं हाथ को ऊपर से पीछे और लेफ्ट को नीचे से पीछे ले जाइए। सांस छोड़ते हुए ढीला छोड़ दीजिए।
सांस भरते हुए लेफ्ट को ऊपर और से पीछे और राइट को नीचे से पीछे। ढीला छोड़ दीजिए। इंटरलॉक करिए। सांस भर के सामने की तरफ तानिए। ऊपर ले जाइए सांस भरते भरते। खींचे ऊपर, पीछे खींचिए हाथ, साइड से नीचे ले आइए। एक हाथ पीछे रखिए, एक हाथ को अपनी जांघ पे रखिए। सांस भर के रीढ़ को सीधा करिए। सांस छोड़ते हुए पीछे वाले कंधे को नीचे दबाइए और पेट से घुमा दीजिए सांस छोड़ते हुए राइट साइड में, ये जिधर आपने घुमाया हुआ है। सांस लेते हुए बीच में आइए, सांस छोड़िए। एक और सांस लेते हुए फिर से दोनों हाथ ऊपर ले जाइए। सांस छोड़ते हुए फिर से नीचे ले आइए। दूसरे हाथ को आप पीछे रखिए और पहले वाले को दूसरी जांघ पे रखिए। सांस भर के रीढ़ को सीधा करिए। सांस छोड़ते हुए पेट से घुमाइए पीछे की तरफ और कंधे से। सांस लेते हुए बीच में आइए, सांस छोड़िए। सांस भरते हुए साइड से फिर से दोनों हाथ ऊपर ले जाइए, पीछे ऊपर हाथ। सांस छोड़ते हुए साइड से नीचे ले आकर रख लीजिए। दोनों पैरों को सामने की तरफ करिए, दंडासन में बैठिए। पीछे हाथ रख लीजिए। दोनों पैरों को हिला लीजिए, ढीला करके हिला लीजिए, ढीला करके हिला लीजिए। दोनों पैर इस तरह टाटा बाय बाय कर लीजिए दोनों पैरों से। वापस ले आइए। हथेली आसमान की तरफ, रीढ़ को सीधा रखें, आंखें बंद करें। चेहरे पर शांति का, प्रसन्नता का भाव। धीरे धीरे मुस्कुराते हुए धीमी गहरी लंबी सांस भरें। धीरे धीरे छोड़ें। धीरे धीरे गहरी सांस भरें। धीरे धीरे छोड़ें। एक और गहरी सांस भरें और ढीला छोड़ दें। धीरे से आंखें खोलें। तीन बेसिक टेक्निक्स आपको वर्तमान में रखने की। ये जो बौद्ध भिक्षु होते हैं, ये बेसिक टेक्निक, बहुत सारी उनकी टेक्निक्स होती हैं, उनमें से ये सबसे आसान तरीके होते हैं। 3 तरीके। वर्तमान में क्या है? वर्तमान में जो सांस चल रही है वही वर्तमान है। एक सांस पहले जो बीत गई वो भूत हो गया। एक सांस बाद जो आने वाली सांस है वो फ्यूचर है। जो सांस चल रही है वही प्रेजेंट है। तो हमेशा प्रेजेंट में रहने के लिए क्या करना होता है? अपनी चलती हुई सांस का ध्यान। जब आप अपनी चलती हुई सांस का ध्यान करते हैं तो आपका जो दृष्टा है, आपकी आत्मा, वो अपने स्वरूप में स्थापित होने लगती है। आप दृश्य से लौटकर अपने भीतर स्थापित हो। प्रेजेंट में ही रहता है दृष्टा। दृष्टा को क्या पता पास्ट फ्यूचर? जो हो रहा है वही वास्तविक है, बाकी सब माया है। तो पहला तरीका है, ये जो नॉस्ट्रिल्स है, नासिका है, नासिका के भीतर जो खाली जगह है, उस खाली जगह से जो सांस अंदर जा रही है और सांस जो अंदर आ रही है, उस पर ध्यान करना। तो उस पर कैसे ध्यान करेंगे? उसका जो तापमान, उसका जो स्पर्श है आपके इसके भीतर स्किन में, यहाँ पर नहीं, इसके अंदर वो स्पर्श करते हुए धीरे धीरे आती है और जाती है।
किस तरह से अंदर जाती है, साथ साथ आपके फेफड़े भरते हैं और किस तरह से वापस यहीं से बाहर आके टच करते हुए, इसी का ध्यान। अब धीरे से, ये पहला अभ्यास है, दोनों हथेलियों को खुला रख लीजिए, रीढ़ को सीधा कर लीजिए, किसी भी कंफर्टेबल पोज में बैठिए। जैसे मेरे पीछे दीवार है तो मैं इसको सपोर्ट भी ले सकता हूँ ताकि रीढ़ सीधा रहे और मुझे कंफर्टेबल फील हो। मेरा ध्यान अपनी बॉडी को सीधा करने पे बार बार ना जाए, मेरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ मेरी सांस पे जाए, इसलिए मैं सपोर्ट ले रहा हूँ। आप भी चाहे तो सपोर्ट ले सकते हैं। मेघा जी को आ जाने दीजिए, सपोर्ट लेने गई है लग रहा है। उनका उस कमरे में दीवार नहीं है। सरोजी जी, आप चाहे तो कुर्सी पे भी बैठ सकती हैं, क्योंकि पैर सो जाते हैं आपके, थक जाते हैं। तो आप चाहे तो ऊंचाई पे भी बैठ सकते हैं। तो फिर सोफा पे बैठ सकते हैं? हाँ, रीढ़ अगर सीधा हो सकता है सोफा पे बैठ के। अगर सोफा आपका नीचे धंस जाता होगा और पीछे पीठ भी धंस जाती होगी, तब फिर नहीं बैठ सकते। ऐसी चीज़ पे बैठिए जिस पे जो है आप पीठ सीधी रहे और दबे नहीं आप उसके अंदर। या फिर जैसे मोनिका जी बैठी हैं, इस तरह से बैठ सकते हैं। मोनिका जी जैसे आप बैठी हैं, तो इसमें कोशिश करिए जो आपका पैर है वो आप जिस पे बैठी हैं उसके नीचे उतरे, तब जो है आपको बैठना आसान होगा। हिप्स ऊपर रहें, पैर यानी कि घुटने और एड़ी ये नीचे हो। उसको एक बार और मोड़िए, तब होगा। एक और तरीका होता है मोड़ने का, जिग-जैग मोड़ना, लेयर बना के मोड़ना। ऐसे सांप की तरह से मोड़ते हैं, तो उससे जो है थोड़ा ऊंचाई और बढ़ जाती है। दो तरीका होता है, एक जैसे आपने मोड़ा, दूसरा तरीका होता है ऐसे ऐसे मोड़ना। इसमें हाँ, पैर नीचे रखिए, पलथी मारिए। हाँ, अब देखिए, अब आपको आसान लग रहा है तो ऐसे ही बैठा करिए, यही तो मैं कहता हूँ हमेशा। अब दोनों हाथों को खुला हुआ रख लीजिए और दीवार से पीठ सटा लीजिए। अगर नहीं सटाया तो कोई बात नहीं, आपकी जैसी आपकी शारीरिक क्षमता है उस हिसाब से। सिर को सीधा रखिए, आंखें धीरे से बंद कर रखिए। चेहरे पर ध्यान करते समय कोई भी तनाव मत लाइए, रिलैक्स रखिए। आँखों को भी कोमलता से बंद करें, जोर से बंद ना करें। धीरे से अब अपने ध्यान को अपनी जहाँ पर हमने अभी चर्चा की उस स्थान पर ले जाएं, नासिका के भीतर अपनी सांस पर। जो सांसें चल रही हैं उसका अनुभव करें। आप देखेंगे कि जो सांस भर रहे हैं, जो सांस अंदर जा रही है और जो हवा बाहर निकल रही है, दोनों के तापमान में फर्क है। भीतर जाती हुई हवा का तापमान कम है अपेक्षाकृत बाहर निकलती हुई हवा से। जो हवा शरीर से बाहर, नाक के बाहर निकल रही है, उसका तापमान थोड़ा सा अधिक है।
सांसों का ध्यान करते हुए देखिए कैसे सांसें धीमे होने लगी हैं। विचार ठहरने लगे हैं, मन शांत होने लगा। धीरे धीरे एक लंबी सांस लीजिए और जाने दीजिए। धीरे से आंखें खोलें। यह अभ्यास आप दिन में कभी भी कर सकते हैं विदाउट एनी प्रिपरेशन। किसी भी तैयारी के बिना इस अभ्यास को कर सकते हैं, चाहे खाना तुरंत खाया हो बाद में खाया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप नॉर्मल ब्रीदिंग कर रहे हैं, सिर्फ उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। आप ना पेट अंदर खींच रहे हैं, ना चेस्ट ऊपर कर रहे हैं, ना बाहर कर रहे हैं, कुछ भी एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं। तो सांस तो आप वैसे कभी भी लेते ही हैं, सिर्फ आपको अपने ध्यान को अपनी सांस पे ले जाना है। ये कभी भी कर सकते हैं और करना चाहिए। अब इसको और गहराई से समझने के लिए मान लीजिए कि आप अभ्यस्त नहीं है अपनी सांस को ऑब्जर्व करने में, तो अपने आप को अभ्यस्त कैसे करेंगे? अपने आप को कुछ देर वैसे बैठने की मोनिका जी कोशिश किया करिए, बिना हिले डुले, तो थोड़ी देर बाद हिलाया करिए, ताकि आदत पड़े, इसकी भी आदत पड़े, एक साथ लगातार कई घंटे बैठने की भी आदत पड़े। जैसे हम अनुलोम विलोम करते हैं उसी तरह से हाथ बनाइए, विश्व मुद्रा बनाइए, इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर को मोड़ लीजिए, एक ही हाथ को सिर्फ राइट को, सिर्फ राइट को। और अब यहाँ पे जहाँ पे नाक की हड्डी है उसके थोड़ा सा नीचे जहाँ पे सॉफ्ट है उसको आधा दबा दीजिए, हल्का सा आधा दबा दीजिए। अब जो सांस लेने और छोड़ने की जगह है नाक के भीतर वो पतली हो जाएगी। अब आंखें फिर से बंद कर लीजिए। अब उसी के भीतर से अपनी सांस को ऑब्जर्व करिए। नॉर्मल सांसें लेते रहिए, छोड़ते रहिए और उसी के भीतर से सांस को अनुभव करिए। धीरे धीरे गहरी सांस भरिए और धीमी गहरी लंबी सांस छोड़िए। कुछ देर तक इसी तरह से करते रहें। अब दोनों हाथों को नीचे रख लें, आंखें बंद रखें। धीरे धीरे धीमी गहरी लंबी सांस भरें और सांस को अनुभव करें उसी स्थान पर जहाँ पे नाक को दबा के कर रहे थे, अब बिना दबाए वैसे ही फील करें। और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए सांस के अनुभव को जारी रखें।
4 बार और धीमी गहरी सांस भरें और धीमी गहरी सांस छोड़ें। गहरी सांस भरें और सांस को अपने आप छूटने दें, आंखें बंद रखें। अब फिर से प्राकृतिक सांसें लेते रहें और नाक के भीतर वहीं पर नासाग्र पर और नासिका के भीतर सांसों के तापमान को अनुभव करते रहें और सांसों की गति को। नाक से होते हुए फेफड़ों तक, फेफड़ों से होते हुए नाक के बाहर तक। धीरे धीरे धीमी गहरी लंबी सांस भरें, उसे फील करते हुए उसी स्थान पर। और धीमी गहरी लंबी सांस छोड़ें, फील करते हुए। सांस छोड़ते समय पेट अंदर नहीं खींचें। फिर से गहरी सांस भरें और धीरे धीरे छोड़ें। धीमी गहरी लंबी सांस भरें धीरे धीरे छोड़ें। प्राकृतिक सांसों का फिर से उसी स्थान पर ध्यान करते रहें। सांसों के तापमान और सांसों की गति को अपने नासिका के भीतर से होते हुए फेफड़ों तक और फेफड़ों से होते हुए नासिका तक। ध्यान दें, आपकी सांसों की गति सूक्ष्म होने लगी है। मन ठहरने लगा है, शांत होने लगा है।
धीरे धीरे गहरी सांस भरें, जाने दें। सांसों का ध्यान जारी रखें, प्राकृतिक सांसें। धीरे धीरे गहरी सांस भरें और जाने दें। धीरे से अपने शरीर और परिसर के प्रति सजग होते होते सहजता से, कोमलता से आंखें खोलें। तीसरा अभ्यास, आपको 5 बार में छोटी छोटी सांस करके सांस भरना है और फिर उसको अपने आप निकलने देना है। सांस को धीरे धीरे छोड़ना है। सांस भरते और छोड़ते समय वहीं पर नासिका के भीतर ही सांस को महसूस करेंगे, इसका अनुभव करेंगे उसी स्थान पर। देखें इस तरह से आंखें बंद करके, बिल्कुल सीधा करके पहले सांस धीरे धीरे छोड़ते चलें। फिर सांस जब भरेंगे तो 5 बार में भरेंगे, फिर धीरे से छोड़ देंगे। फिर से सांस 5 बार में छोड़ देंगे। सांस छूटने देंगे पूरी तरह से, बिना पेट अंदर खींचे, प्राकृतिक रूप से छूटने देंगे। और फिर से करते रहिए। चेहरे को रिलैक्स रखें। जैसे गुब्बारे से हवा छेद हो जाने पर अपने आप निकलने लगती है, सांस भरने के बाद वैसे ही हवा अपने आप अपनी दोनों नासिकाओं से छूटने लगे। और अपने आप जब जितनी छूट जाए उसके बाद फिर से 5 बार करके भरें सांस। और फिर से प्राकृतिक सांसों का ध्यान करते रहें अपने नासिकाओं के भीतर। फिर से 5 बार में सांस भरें और छोड़ दें। फील करें सांस को।
प्राकृतिक सांसों को देखते रहें, फील करते रहें। सांसों का ध्यान जारी रखें। धीमी गहरी लंबी सांस भरें और फिर अपने आप ढीला छोड़ दें, सांस को निकलने दें। शरीर को अपने आप सांस लेने दें और सांस का ध्यान नासिका के भीतर जारी रखें। पांच बार में सांस भरें और छोड़ दें। फिर से फिर से अपनी प्राकृतिक सांसों का ध्यान करते रहें। अपने नासिका के भीतर धीमी गहरी लंबी सांस भरें और सांस छोड़ते छोड़ते सब ढीला छोड़ते हैं। सिर से लेकर छत के बीच की जो खाली जगह है, मन को वहां पर फैला दें। तीन बार ओम ध्वनि का नाद करेंगे।
ढीला छोड़ दो, सब प्रयत्न छोड़ दो। सांसों का ध्यान भी छोड़ दो। ओम ध्वनि के नाद के लिए सांस भरें। सब ढीला छोड़ दो, कुछ भी नहीं करें। आनंद का ये जो सागर है चारों तरफ, इसमें विलीन हो जाए। जिस शून्यता का अनुभव आपको हो रहा है वह स्वयं आप ही हैं। जो कुछ भी नहीं है वह आप ही हैं। अपने इस शून्य स्वरूप में विश्राम करें और कुछ भी नहीं करें। ना ही कुछ जानना है, ना कुछ करना है। विश्राम करने का प्रयत्न भी छोड़कर विश्राम करें, कुछ नहीं करें। होने दें बस। होने
देने में ही आनंद है, करने में तनाव है। करता तो केंद्रित चेतना है, मगर धरता समस्त क्षेत्र ही है। आप समस्त क्षेत्र हैं। सर्वव्यापी, सर्वत्र, निराकार, निर्गुण। एक और सांस लें और सांस छोड़ते ही छोड़ते अब फैलने दे मन को दसों दिशाओं में। जाने दें जहाँ जाना है। स्वयं को अदृश्य हो जाने दें। अपने विशाल स्वरूप का दर्शन करें। सहस्र कोटि सूर्य से भी ज्यादा जो दीप्तिमान प्रकाश है आपका, और सांस लें और अब सांस छोड़ते छोड़ते सब प्रयत्न छोड़ दें। अब ध्यान लगाने का भी प्रयत्न छोड़कर विश्राम करें। सभी कल्पनाओं को छोड़कर विश्राम करें। लेट गो, let go. All your efforts. और अपने स्वरूप में शांत करें। अपनी परम आनंद के स्वरूप में। प्रेम के स्वरूप में। दया के स्वरूप में। विश्राम करें। जो आपका स्वरूप है, स्वरूप में विश्राम करें।
मुस्कुराते मुस्कुराते धीरे धीरे सांस लें। और मुस्कुराते मुस्कुराते सांस छोड़ते छोड़ते धीरे धीरे अपने शरीर और परिसर में वापस लौटें। पुनः अपनी सांसों को अनुभव करें। अपने विचारों को देखें। अपनी भावनाओं को पढ़ें। सुखकर भावनाएं, चारों तरफ के वातावरण को अनुभव करें। मुस्कुराते मुस्कुराते एक और सांस लें और सांस छोड़ते छोड़ते धीरे धीरे अपनी आंखों को जरा सा दरार की तरह खोलें। 1% प्रकाश की हल्की सी किरणों को अपनी पलकों से झांकते हुए भीतर प्रविष्ट होने दें। धीरे धीरे थोड़ा और खोलें। 2% और उस अनुभव को जारी रखें जो आप हर तरफ व्याप्त हैं, भीतर भी और बाहर भी। धीरे धीरे इस दृश्य में आते समय आपको अनुभव होगा कि यह शरीर भी आप नहीं, और मुस्कान यह जानते ही अपने आप आ जाएगी मुझको, ना ही ये सांसें आप। धीरे धीरे आधी आंखें खोलें। अभी भी आप उस
अपने स्वरूप से वास्तविक लौटना नहीं चाहते, जो आपका परम आनंद का स्वरूप है। मगर इस शरीर में लौटना तो है, धीरे धीरे थोड़ा और वापस पूरी तरह से शरीर रूपी इंद्रियों में वापस आ जाए। हर हर महादेव। कैसा अनुभव रहा? बताइए। आँख खुलने के लिए दिल ही नहीं करता था। मोनिका जी, अद्भुत अद्भुत। बताइए मोनिका जी। बहुत अच्छा। सरोजा जी। सर आज तो पता ही नहीं चला, आप पता नहीं कब आँख खोलने के लिए बोल दिए, हमें तो पता ही नहीं चला। नहीं, बहुत अच्छा था और इससे बैठने से बहुत अच्छा था आज, बहुत मतलब बहुत देर तक बैठ ली। ये तो मैं आपसे कहता था कि थोड़ा ऊंचा करके बैठिए। जब प्राणायाम भी कराते हैं, ध्यान नहीं कराते हैं, तब भी ऊंचा करके बैठा करिए। वैसे बैठने से ये सपोर्ट आपका, जब मन अपने शरीर की तकलीफ पे जाएगा, बार बार विचार वहाँ पे जाएंगे, तब आप ईश्वर का दर्शन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि शरीर में तब भी आप अटक के रह जाएंगे। जब शरीर से नहीं, मुक्त आज हो का जाएंगे तभी आज ध्यान बहुत लगता है। पीसफुल और शांति था, बहुत अच्छा था आज। जो ये टेक्निक आपने सीखी है, ये सबसे सिंपलेस्ट ईजीएस्ट टेक्निक होती है सांस के द्वारा ईश्वर तक पहुंचने की जो। तो हम जो डेली आसन तो करते हैं, आसन करने से क्या होता है कि शरीर मजबूत हो जाता है, व्याधि मुक्त हो जाता है और स्ट्रांग हो जाता है। तो जब स्ट्रांग हो जाता है तो आप बहुत देर तक बैठ पाते हैं। अब जैसे आप लोग तो पैर सीधा कर लिए, मैंने अभी भी सीधा नहीं किया है, तो अब जब मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ तब मुझे फील हो रहा है मेरे हिप्स के नीचे से लेकर के आगे तक पैर में ब्लड सर्कुलेशन ही नहीं है, मुझे कोई सेंस ही नहीं है उसका। तो आप इतने स्ट्रांग हो जाते हैं कि आप दिमाग को ले ही नहीं जाते हैं इस पर। जब ले ही नहीं जाते हैं तो थोड़ी देर के बाद अपने आप सांसें थम जाती हैं। सांस आपको फील होने लगी होगी कि जैसे चल ही नहीं रही है। जब वो अवस्था आ जाती है तभी ध्यान की अवस्था लगती है। हम कुंभक लगाते हैं ना, सांस रोकते हैं, कुंभक लगाते हैं ना, अंतर कुंभक, बाह्य कुंभक, उसको सहित कुंभक कहते हैं। जो हम मन में सोच के और शरीर में सांस को बंद करते हैं, रोक लेते हैं, उसको सहित कुंभक कहते हैं। जब आप अपने विचारों को रोक लेते हैं तो केवल कुंभक लग जाता है। केवल कुंभक में आपकी दिल की धड़कन भी बंद हो जाती है, लेकिन आप जीवित रहते हैं। तो जब आप उस दिव्य दर्शन में पहुंच जाते हैं तो आपको खुद को पता नहीं होता, ये बंद रहता है। हाइबरनेशन में पहुंच जाता है शरीर। जैसे कंप्यूटर को हाइबरनेट करते हैं ना, दो तरह से कंप्यूटर बंद किया जाता है, एक शट डाउन करते हैं, एक हाइबरनेट करते हैं। शट डाउन में सारे फंक्शंस ऑफ करते हैं, हाइबरनेट में जो जैसे चल रहा है वैसे ही चलता रहता है और वो स्लीपिंग मोड में चला जाता है।
तो इसी तरह से शट डाउन तो मतलब हो गया कि प्राण पखेरु उड़ गए, और हाइबरनेट मतलब हो गया जो फंक्शंस चल रहे हैं वो फंक्शंस एज इट इज उतने पे ही रोक के हमने स्टॉप कर दिया, इसको पॉज कर दिया, और उसके बाद फिर जब वापस लौटे तो वहीं से वापस लौट आए जहाँ से हमने छोड़ा था। तो हाइबरनेशन में जो है हम चले जाते हैं और स्लीप में चले जाते हैं। स्लम्बर, स्लीप और स्लम्बर दो वर्ड होते हैं इंग्लिश में अगर हम बात करें। स्लीप मतलब निद्रा होता है, स्लम्बर मतलब जो है आप जब ध्यान में तुर्या की स्थिति में पहुंच जाते हैं, मतलब जो स्टेट आपको फील हो रहा था वो स्लम्बर होता है। तो ध्यान में जो निद्रा होती है और जो सोने में निद्रा होती है, दोनों में फ़र्क होता है। ये आप सोते हैं तो आपको अपने शरीर का अपना ज्ञान नहीं होता है कि आप सो रहे हैं, आपकी सेंसेस इन्वॉल्व नहीं होते हैं। लेकिन जब आप ध्यान में होते हैं, उस निद्रा में जब होते हैं, तब आपको पता होता है कि आप कहाँ हैं, सो रहे हैं। आपको सब दृश्य का पता होता है। सपना देखना एक अलग बात है, यहाँ आप सपना नहीं देख रहे हैं, यहाँ आप जो है विश्राम कर रहे हैं, और जो आपको दर्शन हो रहा है, जो अनुभूतियाँ हो रही हैं, उन सब का आपको जगने के बाद भी पता रहता है। सोने में आपको थोड़ी पता है कि आप स्त्री हैं, पुरुष हैं, क्या हैं, किधर मुँह करके सो रहे हैं, खराटे बज रहे नहीं बज रहे, नहीं पता होता है, खुद को नहीं पता होता है। लेकिन ध्यान में सारी चेतना आपके पास रहती है, आपको सब पता होता है। और सोने में जितना विश्राम मिलता है उससे कई हजार गुना ज़्यादा विश्राम आपको जो है, ये जो अभी जो हम ध्यान किया, इसमें जो आपको नींद आई, ये जो आप सोए, इसका असर अगले 24 घंटे तक या हो सकता है पूरे जीवन पर्यंत रहेगा। लेकिन सो के उठने के बाद जो है उसका असर कुछ ही क्षण बाद चला जाता है, जो फ्रेशनेस होती है कुछ क्षण बाद चली जाती है। ध्यान की जो फ्रेशनेस है वो कभी नहीं जाती, वो हमेशा आपके चेतना में बनी रहती है, वो मेमोरी में समा गया। वो जैसे सरोज दीदी का पहले अगर नहीं हुआ होगा और आज अगर पहली बार हुआ होगा, तो ये जो अनुभूति है ये कभी जा नहीं सकती है। अब ये हमेशा के लिए हो गई, अब अगली बार जब करेंगी तो इससे बेटर ही होगा। कभी कभी केवल होता है कि आपका मन परेशान रहता है, चित्त परेशान रहता है, तो ध्यान नहीं लगता है। लेकिन उसमें भी अगर आप जो है आप सिद्ध योगी हो जाए, जब आप अपनी सांसों पे विजय प्राप्त कर लें, तो फिर ये सब चीज़ें भी बहुत छोटी हो जाती हैं। फिर इन सब चीज़ों से आसपास के वातावरण से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर तो आपके सर पे कोई लाउड स्पीकर भी बजा रहा हो तो भी आप ध्यान में नहीं होते, कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं सर, आज तो ऐसा ही था कि कुछ मतलब सुनाई नहीं दे रहा था, एकदम पीसफुल और शांत। तो ये जो आपने सांस का तरीका सीखा है ना, इसको आप डेली लाइफ में प्रैक्टिस किया करें। कभी भी आपको तो तनाव है या नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तनाव है करेंगे तो तनाव होगा नहीं, और बिना तनाव के करते रहेंगे तो आप वैसे ही मस्त रहेंगे। जैसे भोले बाबा का जो है किसी ने भांग खा लिया हो ना, वैसे ही हो जाएंगे, मस्त रहेंगे। सर स्कूल में मैं आनापान गोयंका जी है ना, उनका 10 मिनट का आनापान लेती हूँ। अच्छा अच्छा, नहीं हाँ। ठीक है, बहुत बहुत बढ़िया। आपने वो देखा है क्या, क्या? आनापान का वो वीडियो सुना है क्या? नहीं, आप मुझे भेज दीजिए, लिंक भेज दीजिए। ठीक है ठीक है। वो स्कूल में लेती हूँ, बहुत मस्ती करते हैं ना हाँ। छुटने से पहले, हाँ तो 10 मिनट सबको इतने शांत हो जाते हैं। फिर उसके बाद की प्रार्थना भी इतनी अच्छी शांतता से, बहुत आराम से प्रार्थना भी बोलते हैं। अच्छा, नहीं मोनिका अच्छा जी, है। आप भी क्लास में लीजिए आनापान का। ये जो स्टार्टिंग में सर ने आपने करवाया है ना, उसी तरह रहता। मैं आपको मेरे ग्रुप पे भेज देती हूँ, हिंदी में का भेज देती हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। नहीं अच्छा है। मैं मेरी बेटी की जो है मैथ्स की टीचर है, तो वो बताई थी कि पापा वो क्लास जब शुरू कराती हैं तो पहले 5 मिनट जो है वो मेडिटेशन कराती हैं, तब वो मैथ्स पढ़ाती हैं। तो मैं जब गया था तो पीटीएम में, तो वो क्लास टीचर नहीं, लेकिन स्पेशली मैं उनसे मिलने गया था कि थैंक यू बोलने गया था कि कम से कम जो है डीपीएस जैसे स्कूल में ऐसे भी टीचर हैं जो इस तरह से जो है पढ़ाते हैं। और बहुत सुबह अच्छा भी मैं पढ़ाते हैं। अपनी सुबह भी मैं करती हूँ सर क्लास में। हाँ, नहीं अच्छी बात है। मैं इससे क्लास में जाने के बाद सब गुरु का वंदन और जो ओमकार ये सब लेती हूँ। हाँ
तो जो बच्चे शैतानी कर रहे होंगे ना, वो आप सीधा दिमाग जो है उसमें आ जाएगा जो आप उस टाइम कराएंगे प्रेजेंट मोमेंट में, तो पढ़ाई पे पूरा ध्यान लगेगा। और कभी कभी क्या करती हूँ, वीडियो भी निकालती हूँ उनका, आप हाँ, कैसे हाँ। करते हो देख लो। और फिर अगली टाइम अच्छी तरह से करते हो। हाँ, नहीं अच्छा है। चलिए बढ़िया है। चलिए ठीक है, मंडे को मिलते हैं और देखिए संख्या बढ़ती है कि नहीं। पता नहीं कहाँ सब लोग गायब हैं। हैं, देखिए हैं तो 12-13 लोग हैं, लेकिन जो है आते हैं चले जाते हैं। हाँ, मैंने इसीलिए उसमें पूछा भी था कि कई बार जो है अहम पे चोट लगती है ना, जब आप जो है सवाल पूछते हैं ना, तो आदमी खुद सोचता है कि हम सुबह क्यों नहीं उठ पा रहे हैं। शिल्पी जी कहाँ है? वो तो बहुत दिन से नहीं दिख रही है। शिल्पी जी जो है उनका गृह प्रवेश था जुलाई में, और फिर उसके बाद अभी फिर इंडिया गई, अमेरिका में जो है वहीं पर सिएटल में घर खरीदी है, तो गृह प्रवेश था उसमें जो है बिजी थे वो लोग। फिर उसके बाद अभी इंडिया आई हुई है, तो यहाँ से 15 सितंबर को जो है वापस जाएंगी। वापस अच्छा, जाएंगे तो यहीं उसके पे बाद हाँ, तो अभी इंडिया और में सर, है जी। सर रेनू आंटी कहाँ पे है? तबीयत ठीक है उनकी? तो हाँ, रेनू आंटी ठीक है। रेनू आंटी जो ये करती थी ना, सुचि जी और शालिनी जी, ये दो बहनें थी, तो ये सुचि जी शालिनी जी की कोई आंटी लगती हैं। शालिनी जी रहती थी अहमदाबाद में और सुचि जी यहाँ नोएडा में रहती हैं, तो ये उनकी आंटी हैं, वो गुड़गांव में रहती हैं। तो ठीक है, पहले तो जो है पता नहीं मुझे मैसेज वैसेज कविता वगैरह करती भी थी, हाँ। अभी बहुत टाइम से नहीं थी। बहुत ही उनकी कविता अर्थपूर्ण और सब अपने भगवत गीता पे से सब रहते थे ना। हाँ, वो तो पता नहीं रेनू कभी आंटी क्लास तो भी है, करते भी थे। वो तो हाँ। बैठी रहती थी, कुछ कर भी नहीं पाती थी, लेकिन तब भी हाँ, क्लास फिर करती भी वो थी। अच्छा लगता था। हाँ, साथ है। और मैं कहता भी था कि आप जो है आंटी वहीं पे किसी को देख लीजिए, ढूंढ लीजिए। कहती थी नहीं नहीं, मुझे अच्छा लगता है ऐसे। तो फिर उनके बच्चों ने जो है, उनके बच्चे बाहर रहते हैं तो वो आए होंगे, तो उनके बच्चों के बच्चों ने मना कर दिया है कि मत किया करो। उनको टाइप 1 डायबिटीज था और बहुत सारी और प्रॉब्लम भी थी, तो बच्चों ने मना कर दिया। मतलब कोई बात नहीं, जिसमें आपको खुशी मिले वो करिए। तो फिर उन्होंने फिर जो है पूछ के छोड़ा था कि जो है अब आगे नहीं कर पाएंगे तो ग्रुप छोड़ दें। मैंने कहा ग्रुप मत छोड़िए, इसी बहाने जो है कुछ बात होती रहती है, जो है सब लोग एक दूसरे को जो है पूछते रहते हैं। मैं तो किसी को नहीं कहता हूँ ग्रुप छोड़ो, अपने आप को छोड़ दे तो अलग बात है। चाहे क्लास करे ना करे, ग्रुप छोड़ने से क्या लेना देना, वो तो अलग अपनी अलग जगह है। हो सकता है कि कुछ ऐसी चीज़ है जो मैं बाद में पढ़ूँ या कुछ करूँ, मैं शेयर करूँ, या आपको कोई ऐसी चीज़ पता चले जो आप शेयर करें, तो वो तो ज्ञान के आदान प्रदान के लिए ग्रुप है ना। क्लास तो ये हो ही रही है, तो ये आप क्लास नहीं भी करेंगे तो उससे क्या फर्क पड़ता है। चलिए ठीक है, जो है आप भेज दीजिएगा मेगा जी, मैं देखूंगा आपका जो है आप जो भी कराती हैं, मैं फिर अपने बच्चों को भी सिखा दूंगा। जरूर, जरूर। जी।